यहाँ पर इस वक्त बहुत तूफ़ानी बारिश हो रही है। उससे पहले बहुत तूफ़ान आया था आंधी का। एंड देख सकते हैं आप लोग, ओ माय गॉड कितनी, ओ माय कितना बंद हो गया है। ये बारिश की आवाज़ इतनी अच्छी लगती है, टिप 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 गिर रही होती है बारिश, इतनी खूबसूरत मुझे लगती है आवाज़। अच्छा, मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि मैं व्लॉग बनाऊँ बट मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं नहीं करूँ। अच्छा, तो मैं इतने दिनों से सोच रही थी ना अभी कि व्लॉग बनाती हूँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो आज ये ऑटोमेटिकली बस मैंने वीडियो बना रही हूँ एक। ये बारिश मेरे हाथ पे गिरे ना तो मज़ा आया, बट हम लोग अभी ना थोड़ा अंदर की तरफ है। दैट ये इंटीरियर सिटीज़ होते हैं ना, मुझे सबसे ज़्यादा बुरी ना इनकी ये बात लगती है कि यहाँ पे ना बारिश आई तो समझो अब लाइट चली जाएगी। तो बारिश आई है तो अब लाइट नहीं आएगी ऑफ कोर्स, तो जो है उसके बाद सोलर वगैरह कुछ भी जो है ना, अगर तो ये कल तक लाइट ना आई तो फिर सब चीज़ें डाउन होना शुरू हो जाती हैं। और इसीलिए मोबाइल की चार्जिंग जो होती है ना वो रखनी पड़ती है, क्योंकि ये अगर बंद हो गया ना तो ये सांसें बंद हो जाती हैं तो दैट्स वाई अपने मोबाइल की चार्जिंग बचाने के लिए अब मैं इसको करने लगी हूँ बंद। और उसके बाद अभी 48% है, तो देखते हैं क्या होता है उसके बाद। अगर तो बारिश रुक गई तो लाइट रहेगी, अगर ना रुकी तो मेरे ख्याल में ये कल तक तो नहीं आने की। और ये हमारा गरीब मुल्क, गरीब तो नहीं कहना चाहिए, खैर अमीर तो बहुत है, ऐसे लीडर्स ने बनाया है तो गरीब कैसे हो सकता है। मगर इसकी जो खस्ता हालत हम लोगों ने बनाई हुई ना इंटीरियर सिटीज़ की, ये भी, इसमें आवाम का भी हाथ है, हुकूमत का भी हाथ है। खैर इस टॉपिक पे मैं आऊँगी नहीं, बिकॉज इस टॉपिक पे आगे ना तो बहुत बड़ी लड़ाई हो जानी है ऐसे ही वीडियो पे, और फिर कंट्रोवर्सीज भी बनेगी, कुछ लोग अगेंस्ट भी होंगे, कुछ फेवर में भी होंगे। दैट्स वाई इस टॉपिक को भी क्लोज कर देते हैं। पर सेकेंडली अभी जो है ना आज हम बनाएंगे बिरयानी। मुझे पता है क्या है, राइस जो होते हैं ना, हम लोग बहुत कम राइस बनाते हैं घर पे। ऐसा नहीं है कि राइस पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट हम बहन भाई जो हैं, जितने भी सिबलिंग्स हैं, हम कहते हैं कुछ और हो ना हो, राइस तो रोज़ होने चाहिए। बट जो है ममा हमारी वो नहीं बनाती, बहुत कम बनाती हैं, बिकॉज वो कहती हैं कि बेटा आप लोग वेजिटेबल ज़्यादा खाओ, ठीक है, इस तरह की चीज़ें खाओ जो आपको आपकी हेल्थ पे अच्छा असर जिसका हो। तो अब स्पाइसेस खाते रहना हर वक्त, या फिर बिरयानी का मकसद क्या है, स्पाइसी, ठीक है। तो इसलिए मैं अगर बताऊँ हैरान हो जाएंगे आप लोग, महीने में 2-3 दफ़ा, बहुत कम 2 दफ़ा ज़्यादातर हम खाते हैं बिरयानी, ठीक है। तो आज बनने वाली है, और वेट जो बहुत जल्दी गेन हो जाता है खाने से, क्योंकि वो वाले लोग तो हैं नहीं जो खाते जितना मर्जी रहें लेकिन उनका वेट गेन नहीं होता, वो वाली ख़ासियत नहीं है हम में। सो आज वो पकेगी, और उसके बाद क्या आने वाला है वो इसके बाद ही दिखाऊंगी। यार कैमरा पकड़ते वक्त ना मैं खुद को देख रही होती हूँ यहाँ, इसलिए मेरी आई जो है कांटेक्ट यहाँ बन रहा है। बट देखना सूरन मुझे इस साइड चाहिए बिल्कुल कैमरा के ऊपर, बट मुझे यहाँ देखना होता है, पता नहीं क्यों। जब तक खुद को ना देखो तब तक बनाई नहीं जाती वीडियो। चलो एक सवाल जो है ना मुझे बहुत किया जाने वाला सवाल, कि भाई व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट कर दी, व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट कर दी। इसका सवाल का जवाब मेरे पास खुद भी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने क्यों स्टार्ट की। मैंने बहुत रैंडम स्टार्ट की है एक्चुअली। आई लव टू टॉक, ठीक है। तो अब जो है एक चैनल, मोटिवेशनल चैनल, उस पर थोड़ी होती है स्ट्रिक्ट टॉक, ठीक है, टू द पॉइंट, मतलब पॉइंट से इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है। और उस पर थोड़ी होती है फॉर्मल टॉक भी होती है। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके अपनी वीडियोस को इनफॉर्मल बनाऊँ, क्योंकि जितना फ्रैंक होके मोटिवेशन देने का मज़ा होता है और जितना उसका असर पड़ता है, उतना स्ट्रिक्ट होके नहीं मज़ा आता और ना ही इतना असर होता है। फ्रैंक होके, इनफॉर्मल होके मोटिवेशन देना मतलब आप अगले के साथ बिल्कुल घुल मिल रहे हो और अगले को आपकी बात समझने में आसानी भी होती है। बट व्लॉगिंग शायद ज़्यादा ना करूँ, बट समटाइम्स जब दिल करे तब, मतलब अपने तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जब दिल करे तब करूँगी, मतलब मैं ये बता रही थी कि अपने कन्वीनियंस पे ना मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है, जब जो चीज़ मुझे खुशी देती है मैं वो करती हूँ। और जब मैं देखूँ कि वो चीज़ लिमिट में है, और जब मैं देखूँ कि वो चीज़ मुझे या किसी और को नुकसान नहीं दे रही है, ठीक है, और जब मैं ये भी देखूँ कि उस चीज़ की मुझे परमिशन भी है अपने पेरेंट्स की तरफ से, तो वो चीज़ मैं कर लेती हूँ। वही मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि देखें,
जो दिल करे ना, और वो पॉजिटिव चीज़ हो, उससे कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो आपकी इखलाक के दायरे में जो चीज़ हो और वो आपको खुशी देती हो, करो, जब दिल करे करो, क्योंकि जिस चीज़ की खुशी होती है, ठीक है, मतलब जिस चीज़ को सोच के खुशी हो वो कर लोगे तो और ज़्यादा खुशी होगी। जितना ज़्यादा खुश होगे उतनी लाइफ पॉजिटिव होगी, जितनी लाइफ पॉजिटिव होगी उतना मज़ा आएगा जीने में। और ज़िंदगी तो नाम ही जीने का है ना, ये रूड रहना, गुस्से में रहना, दुखी रहना, ये भी कोई भला ज़िंदगी होती है दुनिया में। तो मैं कह रही थी कि खुद खुश रहें आप लोग, दूसरों को खुश रखें, लाइफ को एंजॉय करें। अल्लाह ने बहुत खूबसूरत ज़िंदगी दी, कोई पता नहीं कब आए हैं, कब चले जाना है, कितना टाइम और है यहाँ पर। तो जितनी खुशियाँ समेट सकते हो समेटो, जितनी दे सकते हो उतनी दो। ज़िंदगी को भरपूर जीने की कोशिश करो। बहुत खूबसूरत होती है ज़िंदगी, लेकिन तब जब हम उसे जीने की कोशिश करें, मतलब उसे हम जीना चाहें। अगर खुद ही खुद को मतलब एक बंद करके रखना है, कैद करके रखना है कुछ चीज़ों में, कुछ बुरे लम्हात में, तो फिर खुशियाँ ज़िंदगी में ना आए। ये कसूर नसीब का नहीं है, तकदीर का नहीं है, ये हमारा अपना कसूर होता है। सो खुद को खुलने दो, जितना खुलोगे उतना जियोगे, खुद को बाउंड मत करें। और अभी जो है हम बनाने लगे हैं बिरयानी, तो और मम्मा की मैं हेल्प करवाने लगी हूँ। तो सबसे पहले हम काटेंगे अभी प्याज। सबसे मुश्किल काम जो है प्याज काटने का होता है। सो अभी वो कट करने लगी हूँ मैं। तकरीबन यहाँ पे कितने प्याज हैं, 1 2 3 4 5 दिन, मैंने तुम्हें 2 और कहा था, तो 5 से 7 हम लोग प्याज अभी कट करने लगे। तो ये भी जो मैं काटती हूँ प्याज रायते में भी डालना है। हाँ डाल दूँगी, ठीक है। तो ना अजान को रायता बहुत पसंद है, और इसमें इसको जब तक प्याज ना डालें तो इसको वो रायता अच्छा नहीं लगता। ये भाई ना हुक्म देने आ जाते हैं बहनों को, इनको ऑर्डर देना ही पसंद होता है, करना कुछ नहीं पसंद। मम्मा कहेगी तुम सारा प्याज जो है ना, सारा प्याज तुम काटे जा रही हो। आंसू आ रहे थोड़े थोड़े, अभी तो शुरुआत हुई है। दफ करो। अभी अभी जो है ना थोड़ा थोड़ा निराश होने शुरू हो गए, और जो थोड़े से रह गए कागज आ रही हो आंखों में ये हो गया है ना, बस थोड़े से रह गए। कितना में 1 2 3 4 5 6 7 में मेरे हाथ में काफ़ी है ना मम्मा, इतने काफ़ी है ना। अच्छा ये अराइन जो है ना, पता नहीं क्यों इतना मशहूर किया कि अराइन होते हैं वो प्याज बहुत खाते हैं। मुझे जिस चीज़ का टेस्ट आएगा वो क्यों नहीं खाएंगे, वही ना, पता नहीं क्यों इतना। इस टाइम तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फिर अराइन के बारे में मशहूर है, मगर हम तो नहीं खाते। वो जो मेरा बड़ा भाई है उसको तो इतने प्याज पसंद है कि वो कहते हैं बस प्याज प्याज। ये हमने कर लिया। अच्छा अब मैं इसको कट करूँगी। अच्छा इसको कट करने के लिए ना थोड़ा दूर भी हो, तो दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है ना प्याज कट करने का होता है। बट हमारी एक खास चीज़ मैं बता दूं कि अब पहले तो हम लोगों ने जब इसके ऊपर से पील ऑफ किया उसको, तब तो आंसू आते हैं, बट अब जब दोबारा कट कर रहे हैं उसको, अब हम बारीक बारीक कट करेंगे, तो उसका जो है ना सही चीज़ ये है कि अगर कुछ देर उन प्याज़ों को पानी के अंदर हम लोग रख लें तो उसकी जो वो कड़वाहट होती है ख़त्म हो जाती है। ऐसे है ना मामा, तो उनकी कड़वाहट जो है ना खत्म हो जाती है, तो कम आंसू आते हैं। नहीं आप मुझे ये बताएं, आपको तो ऑनियन काटने थे, ठीक है, तो आपको तो सजा मिली थी, मुझे क्यों सजा दी? क्योंकि जो कैमरा मेरे भी थोड़ा थोड़ा आंखों में हो रहा है, कैमरामैन होता है, इसको तो सजा मिलती है ना साथ साथ में। हाँ मेरे भी आंखों में अब जलन हो रही है। मुझे एक और प्लेट इसमें डाल के, मैं क्या बात कर रही थी रीन? ये क्या है कि मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैं कहती थी आज ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, मतलब बिल्कुल ठंडी ठंडी, तो बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है। और जब खूबसूरत मौसम होता है तब काम करने का मज़ा भी बहुत आता है, तो मतलब आई लाइक टू हेल्प माय मॉम। और जब मौसम अच्छा हो ना तो फिर कुछ नया, कुछ मज़ेदार खाने का दिल करता है। और तब ये कट हो रहे हैं, और मज़ेदार बिरयानी से ज़्यादा मज़ेदार चीज़ क्या हो सकती है, मतलब आई लव बिरयानी। और बारिश कम हो गई है, मतलब बिरयानी ऐसी चीज़ है कि कोई कहे ना कभी रोज़ क्या खा सकती हो, मैं कहूँगी बिरयानी खा सकती हो, बट हम लोग बहुत कम खाते हैं क्योंकि जो हेल्दी चीज़ें हैं वेजिटेबल्स वगैरह
मम्मा प्रेफर करती कि वो ज़्यादा खानी चाहिए, तो भाई हम तो अपनी मम्मा का हुक्म जो है वो मान लेते हैं। बट तो हम चार में से जो बड़ा भाई है ना कढ़ा, उसके बहुत नखरे होते हैं। उसको तो यहाँ तो भी हो राइस या हो चिकन, बीफ, मटन, बस बस ये चीज़ें उसके पास, बस ये चीज़ें हों तो वो खुश है। और छोटा भाई है वो भी अब नखरे करता है हर चीज़ पे, वो भी नहीं खाता। हाँ, बाकी भाई हम खा लेते हैं और सब कुछ खाना अच्छी बात भी है। मम्मा मुझसे कहती है कि अल्लाह ने जब आपको सब नेमतें दी हैं तो सब खाना चाहिए ना, ये कि आपको 2-3 चीज़ें खा रहे हो जस्ट कुछ भी। और हमारे घर में वेजिटेबल जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है वो तो किसी को भी नहीं इतनी पसंद, बस मम्मा पापा और मैं, मुझे बहुत पसंद है, मैं खाती हूँ वेजिटेबल। हाँ, ये थोड़ी कुछ थोड़ी वेजिटेबल्स थी जो मैं पहले नहीं खाती थी, दिन खाती थी और मैं हैरान थी किस तरह खा लेती है। बट देन जब मैंने टेस्ट किया उसको तो फिर मुझे पता लगा कि मैंने कहा मम्मा यार मैंने इतने साल जो है ना ज़ाया कर दिए, मैंने वो नहीं खाई कभी भी, बट अब मैं वो खाती और ये जो फर्स्ट टाइम आप ही ने कड़ी खाई थी ना, तो तब कढ़ी। तो आप ही ने कहा था मतलब ये वो कड़ी मामा। पाए ये सब मैंने कभी भी नहीं खाया, मतलब मुझे नफरत थी इन चीज़ों से, पता नहीं क्यों। तो वो जब मैंने खाया इतना मज़ा आया वो खाने में। और दूसरी चीज़ वो दूसरा कौन सा वेजिटेबल है, वो गाजर गोभी बनाती हैं जो, ठीक है वो आलू गाजर मिक्स वेजिटेबल जो है, आलू गाजर गोभी सब मिक्स करके जो बनाते हैं ना, वो भी मैं नहीं खाती थी। अब तो मैं इतने शौक से खाती हूँ, बहुत शौक से। अच्छा एक चीज़ है और मुझे बहुत पसंद है, मिक्स वेजिटेबल तो बहुत पसंद है स्टिल मुझे। है साग, वो मैंने अभी तक नहीं खाया। मैंने बहुत दफा बीच में कोशिश जरूर की है एक बाइट लेकर के, क्या पता मुझे ये भी अच्छा लग जाए, बट नहीं, साग कभी भी मैं नहीं खा सकती। और साग मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है कि मैं स्पून से खाती हूँ साग। तो मतलब मैंने ना कमिटमेंट कर लिया कि बस साग नहीं खाना, बाकी सब कुछ खा सकती हूँ मैं। हाँ बाकी सब कुछ खा और मुझे तो बहुत पसंद है साग। और फर्स्ट टाइम मैंने पराठे के साथ खाया था साग, और उस टाइम मुझे इतना अच्छा लगा था। फिर उसके बाद मैंने मकई की रोटी के साथ खाया, बट मैं दूसरी रोटी के साथ नहीं खाती, पराठे के साथ या मकई की रोटी के साथ। तो अभी हम फिलहाल प्याज कट कर रहे हैं, कितने कट हुए? बस थोड़े से रह गए हैं, और तो उसके बाद हम देखते हैं कि कितना टाइम। हाँ तो अभी बस ये कट करके फिर हम जब फाइनल अपना करने लगेंगे तो दोबारा से हम आपको दिखाते हैं, तब तक के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए। और इतने हमारे रह गए हैं, ये 1 2 3 4 5 6 रह गए हैं। और अगर किसी को लगे ना कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो ना आई एम इन लर्निंग प्रोसेस, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता हम सीख रहे हैं। अब दोबारा मेरी आंखों में अच्छा अब मैं ज़रा आप लोगों को बताऊं कि ये जो मैंने बताया आप लोगों को कि मैंने ये सब्ज़ियां खाना शुरू कर दी, ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों का मसला होता है। तो कि ना उनको खाना पीना पसंद नहीं आ रहा होता, उनको कुछ चीज़ें से पसंद नहीं आ रही होती, वेजिटेबल्स नहीं उनको खाना पसंद होती। बट मुझे भी नहीं पसंद थी वेजिटेबल्स, इवन मैं दूर भागती थी वेजिटेबल से। देन मैंने कैसे ये हैबिट बनाई, देखिए मेरी मम्मा हमेशा मुझे एक बात समझाती थी कि बेटा जो चीज़ आपने एक दफ़ा टेस्ट तक नहीं की है, मुंह में डाली नहीं है, देख कर उसको आप जज कर लो कि ये अच्छी नहीं होगी, ठीक है, तो आप उसे दूर भागना शुरू कर दो, खुद को उसे दूर कर लो, ये अच्छी बात नहीं है। आप एक दफ़ा कोई चीज़ जो आपको देखने में अच्छी नहीं लग रही है उसको एक दफ़ा टेस्ट करके तो देखो, क्या पता आपको उसका जायका इतना पसंद आ जाए कि आप उसको खाना पसंद करो और आपके लिए वो फ़ायदेमंद भी हो। तो सबसे पहली चीज़, अगर तो आपको कोई चीज़ नहीं पसंद खाने पीने में और आपने वो कभी टेस्ट भी नहीं की, तो सबसे पहली चीज़ आप ये करें कि आप उसको एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर करें, ठीक है। अगर आपने टेस्ट कर लिया तो आपने टेस्ट कर लिया, अगर तो आपको पसंद आ गया, उसका टेस्ट जायका पसंद आ गया, तो डेफिनेटली आप उसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, आप उसको अपनी हैबिट बना लेंगे। अगर टेस्ट करने के बाद भी आपको पसंद नहीं आई, ठीक है, तो अब क्या करें आप, ये भी बहुत बड़ा मसला है। जिस तरह मुझे टेस्ट करने के बाद साग नहीं पसंद आया, मैंने बहुत दफ़ा करके देखा है कोशिश, मुझे नहीं पसंद आता। लेकिन गोभी थी ऐसी चीज़ जो मुझे टेस्ट करने के बाद पसंद नहीं आई थी, बट मैंने उसको हैबिट बनाया बिकॉज मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ, दैट्स वाई मुझे उसको अपनी हैबिट बनाना था। फूल गोभी हम लोग खाते हैं सैलेड में, मैं वो भी नहीं खाती थी, मैं ककम्बर भी नहीं खाती थी, यानी खीरा भी नहीं खाती थी मैं सैलेड वगैरह में मुझे नहीं पसंद था ना। बट मम्मा ने मुझे समझाया कि दिस इज़ फॉर यू, ठीक है, बिकॉज मुझसे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, तो मम्मा ने बोला कि आप इससे हेल्दी हो सकते हो, आप इसको खाओ पियो, इन चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करो। फिर मैंने क्या किया, मुझे तो वो टेस्ट करने के बाद भी पसंद नहीं आ रही थी, अब मैं क्या करूँ। देन मैंने क्या किया, मेरी आजमाई हुई चीज़ है, मैंने पता है क्या किया, मैंने उसको ज़बरदस्ती खाना शुरू कर दिया।
अब ज़बरदस्ती मैंने ये सोच के खाया कि लिस्पा तुम्हें पसंद नहीं है बट कि तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है तो तुम्हें ये खाना है। मैंने यूँ उसको खाना शुरू कर दिया जिस तरह आपके लिए कोई सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं होता, आपको भले वो सब्जेक्ट पसंद हो ना पसंद हो, आपको उसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी पड़ती है बिकॉज आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। सिमिलरली आपने भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने डाइट में ऐड करनी है जो कि आपको पता है कि आपकी हेल्थ के लिए वो अच्छी हैं बट आपको पसंद नहीं है। ठीक है, अब 1 महीना खाएँगे, 2 महीना खाएँगे तो आपको उसकी आदत हो जाएगी। जैसे ही आदत होगी तो आपको कभी वो खाना अजीब नहीं लगेगा, आपको बल्कि वो पसंद होगा, आप उसे खाना चाहोगे। सो ये होती है एक हैबिट अपने आप को अच्छी डाइट की तरफ लाने के लिए। तो प्लीज़ हेल्दी खाएँ, अच्छा खाएँ, वेजिटेबल्स मतलब हर चीज़ खाएँ ना, कुछ भी ना छोड़ें। जितनी नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं सबको खाएँ, सबका जायका चखें। अच्छा जी, तो ये बन रही है हमारी मटका कढ़ाई और ये अभी हमने ऑयल डाल जी। ओ मटका कढ़ाई बोल रही हूँ, मटका बिरयानी है ना। अब उसके लिए ये कौरमा तैयार होगा। अच्छा, तो मटका बिरयानी बन रही है, फिर कढ़ाई कहने लगी थी। उसके लिए कौरमा तैयार हो रहा है, ये हमने प्याज डाल दिए हैं। हाँ जी दीन बाबू जी पता है हमें भी। चावल डाल के बिरयानी के लिए तो प्याज फ्राई करेंगे, उसके बाद डालेंगे इसमें फिर हम सारे वो मसाले डालेंगे ना। अब अभी तो इसके प्याज फ्राई हो रहे हैं और दूसरी तरफ इसका जो है पानी जो है बॉयल हो रहा है, इसमें चावल बॉयल करेंगे, पानी गर्म हो रहा है। अच्छा ठीक है जी। तो पानी में जो मैं स्पेशली जब बिरयानी के लिए चावल बॉयल करती हूँ तो इसमें फिर मैंने तेज़पत्ता डाला है। अच्छा, और बड़ी इलायची। ये मेरा तो अभी क्या बता रही थी आप, इसमें हमने ये क्या कौन सा कड़ी पत्ता डाला है? नहीं कड़ी पत्ता नहीं, तेज पत्ता। अच्छा तेज पत्ता, बड़ी इलायची जी, चीनी के 1-2 पीसेस और 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। ये हाँ ठीक है जी। तो ये जो सारा मसाला हमारा पानी में चला गया जिसमें हमने अपने चावल बॉयल करना। ठीक है, इसमें चावल बॉयल होंगे, इसमें तेज पत्ता है, इसमें जीरा है, दालचीनी है और बड़ी इलायची है। ठीक है जी। मैं इधर क्या करके लाई हूँ देखें। और दीन यहाँ पे लाई है टमाटो टमाटो और ये हमारे पास यहाँ पे मिर्ची कट करके लाई है। मम्मा मुझे कह रही थी बट मैंने कहा दीन क्या करेगी, फिर सब कुछ मैं करूँगी। तो अल्लाह दिन कितना खूबसूरत लग रहे हैं। अच्छा दीन तो वैसे हम दोनों ना बहुत चेंज है, लगता ही नहीं कि हम बहने हैं। नहीं किसी ने पूछा नहीं आपसे। नहीं मैं बता रही हूँ आप लोगों को। मैं जब ऑनियन फ्राई होते हैं ना, उनकी जो खुशबू होती है, ओ माय गॉड, इतनी मुझे अच्छी लगती है ना कि बस इतनी अच्छी लगती है कि बस कर जाए। तो अभी ये दिन बता रही थी ना कि खुशबू इतनी अच्छी लगती है जब फ्राई हो रहे थे। तो इतनी प्यारी खुशबू भी आ रही है इनकी, पूरे घर में फैल जाती है। और फिर जो है ना ये वाला प्रोसेस होता है जब पानी में मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाता है घर वालों के, और मम्मा कुकिंग कर रही होती हैं और फिर इंतज़ार नहीं हो रहा होता है, बाबर पूछ रहे होते हैं मम्मा कब बनेगी। और मम्मा वैसे आपने ना ये मटका बिरयानी की पूरी हमें रेसिपी बतानी है एंड में, ठीक है? मतलब मैं फिर इनको बताती जाऊँगी कि हमने कैसे कैसे बनाई थी, क्योंकि ये हम सेकंड टाइम बना रहे हैं ना। सेकंड टाइम बना रहे हैं तो मतलब ट्राई की हुई है। और ये शौक में से किसको पैदा हुआ था और कहाँ से पैदा हुआ था मटका बिरयानी का? फर्स्ट टाइम देखो बात ये है कि जो मिट्टी के बर्तन में हम खाना बनाते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत डिफरेंट, यानी बहुत मज़े का होता है वो। और मिट्टी के बर्तन का ये भी है कि आपकी हेल्दी होता है उसका जो खाना होता है। ठीक है, आप जो ये सिल्वर के बर्तन में या स्टील के बर्तन में बनाते हो वो खाना आपका हेल्दी नहीं होगा, लेकिन अगर आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाएंगे तो उसका टेस्ट भी अच्छा होगा और वो खाना आपके लिए हेल्दी भी होगा। सही। चूँकि हमें अल्लाह ताला ने देखे मिट्टी से बनाया, ठीक है, और इसी तरह से जो मिट्टी की बनी हुई चीज़ें हैं वही हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इंसान मॉडर्न होने के चक्कर में ना अपने नेचर से बहुत ज़्यादा दूर चला गया है और ऐसा करके उसने बहुत सारे नुकसान उठाए हैं
और अब उसको बात समझ में आना शुरू हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता वो वापस पलट रहा है और ये अच्छी बात है। हमारे जो हैं इधर प्याज फ्राई हो रहे हैं और ये हमारे राइस जो हैं वो बॉयल हो रहे हैं। इसमें हमने कुछ मसाले आपको पहले जैसे बताया था वो डाल दिए हैं, सॉल्ट भी डाल दिया, थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल देते हैं ताकि हमारे जो राइस हैं वो टूटे ना, बल्कि वैसे ही आपके कंप्लीट में ऑयल डालने का मकसद ये होता है कि आपका चावल जो है वो टूटता नहीं है। चलें ठीक है, हाँ, क्योंकि ऑयल डालेंगे तो चावल टूटेगा नहीं। हाँ, बिरयानी में लंबा चावल जो है वो ज़्यादा मज़े का, वो देखने में बहुत प्यारा लगता है। सही है। हाँ, अच्छा, तो अब ये मैंने पुदीना निकाला है और अब आप इसको कट कर रही है, तो देखिए धनिया लग रहा है, थोड़ा थोड़ा है ना, दूर से है ऐसा बड़ा बड़ा, इसको छोटा छोटा कर। अच्छा व्यूअर्स, अब सब कुछ मैं आप लोगों को बता दूं कि इंग्रेडिएंट्स जो हम लोगों ने डालने थे। पहले हम लोगों ने हांडी में डाला प्याज, हम लोगों ने कट करके डाले थे यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसको फ्राई किया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम ये एकदम हम लोग हांडी में बना रहे हैं अभी अपनी बिरयानी, और दूसरा हम लोगों ने दोपहर को यहाँ पे एक सालन बनाया था, ठीक है। तो मतलब दोनों चीज़ें हम हांडी में बना रहे हैं। इट मीन्स कि लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छे जो आपको इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं कि मिट्टी के बर्तन में जब खाना बनाते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। तो दूसरी चीज़, अब यहाँ पर हमारे पास इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं। ये हमारे पास जो है लाल मिर्च है, ठीक है जी, ये लाइट थोड़ी नहीं आ रही। और ये हमारे पास जो है बिरयानी मसाला है। बिरयानी मसाला ये जो है हम खुद घर पे बनाया है हम लोगों ने, ये ख़ास बिरयानी मसाला है। इसकी जो रेसिपी है ये कभी मैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी कि ये कैसे बनाया है, ठीक है। और उसके अलावा ये हमारे पास पिंक हिमालयन सॉल्ट है, हम यही यूज़ करते हैं हेल्थ के लिए, ठीक है। तो ये पिंक हिमालयन सॉल्ट है जो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जी ये लहसुन अदरक की जो पेस्ट है इसको हमने कभी ग्राइंड नहीं किया। ये जो लकड़ी का जो कुंडी है हम इसमें जो है इसको कूटते हैं। तो ये भी अब लकड़ी की जितनी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बताने का मकसद ये है कि इतना बेनिफिशियल है ये चीज़ें। तो अब थोड़ा वो मॉडर्न स्टाइल से निकल के ना अगर हम इन चीज़ों की तरफ आ जाए तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये, ठीक है। अब ये टमाटर है हमारे पास यहाँ पे, ये चिकन है हमारे पास, और ये खूबसूरत सा पुदीना और धनिया है हमारे पास। अब ये सब जो है हम डालेंगे, कोरमा बनाएंगे इसका, और उसके बाद हम जो हमारी मिक्स बिरयानी बनेगी उसमें हम इसको जो रेसिपी वगैरह है आगे प्रोसेस है वो ज़रूर दिखाते हैं। और जी ये चावल बॉयल हो गए यहाँ पे हमारे माशाल्लाह से, ठीक है। और ये सब हमारे इंग्रेडिएंट्स भी तैयार हैं यहाँ पर। अच्छा ये भी हम बना रहे हैं दही वाली बिरयानी, एक होती है मिक्स बिरयानी, ठीक है। तो हम मिक्स करके चावल और कोरमा एक साथ में हम बना लेते हैं। अच्छा ज़्यादा मज़ा जो होता है ना, मैंने जो फील किया है अभी तक बचपन से खाते खाते, मुझे लगता है कि मिक्स बिरयानी में जो तय वाली बिरयानी होती है उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। सो आई डोंट नो कि आप लोगों को किसमें ज़्यादा मज़ा आता हो। अच्छा जी, अब ये प्याज ब्राउन होने के बाद हमने इसमें चिकन ऐड कर लिया, ठीक है। और जब अब चिकन भी थोड़ा हमारे पास ब्राउन हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद हमने ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ये लहसुन अदरक का पेस्ट, इससे बहुत टेस्ट आता है, मतलब इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है और इससे बहुत मज़ा आता है। तो अभी हम ये ऐड कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, अभी और इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भी ऐड करते जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं अभी हम लहसुन के साथ इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो चिकन की स्मेल होती है वो चली जाए। और अच्छा, चिकन की स्मेल अक्सर लोग पकाते हैं ना, चिकन की स्मेल नहीं जाती है। उसके लिए एक चीज़ आपको ये भी करनी चाहिए कि जब आप चिकन को वॉश करते हैं ना तो फिर उसमें थोड़ा सा सॉल्ट लगा के थोड़ी देर के लिए आप उसको छोड़ दें, ठीक। उसके बाद उसको दोबारा वॉश कर लें, तो उससे भी ये होता है। अच्छा व्यूअर्स, तब ये मम्मा ने मुझे बहुत अच्छी 2 बातें बताई हैं।
मम्मा ने मुझे बताया कि अक्सर जो होता है चिकन की स्मेल रह जाती है तो खाने में मज़ा नहीं आता, मतलब दिल नहीं करता फिर खाने को। तो उसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले अगर आप 2 काम कर सकते हैं, ठीक है। अब पहला काम तो आपने ये करना है कि चिकन को ना पहले थोड़ा सा आपने सॉल्ट लगा के रख देना है। अब सॉल्ट लगा के कुछ देर 5-10 मिनट या 5 से 7 मिनट अगर वो पड़ा रहे, उसके बाद अच्छी तरीके से उसको दोबारा से आपने वॉश कर देना है, ठीक है। वॉश करके आपने जब पकाएंगे तो इंशाल्लाह उसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सेकेंडली दूसरा आपने ये ख्याल रखना है कि आप जब फ्राई कर रहे हो चिकन को, तो फ्राइंग का प्रोसेस जो होता है उसमें बहुत अच्छे तरीके से आप चिकन को फ्राई करो, ठीक है। अगर आप हल्का फुल्का फ्राई कर दोगे, मतलब वो जान छुड़ाने वाला काम करोगे, तो वो स्मेल रह जाएगी, और स्मेल रह जाएगी तो फिर खाने में मज़ा नहीं आता, वो बदबू सी रहती है, तो फिर दिल नहीं मानता खाने को, तो वो मज़ा नहीं आता एक बिरयानी खाने में। अब भी हमारा यहाँ पे चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है और इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें जा रही है अभी ये लाल मिर्च जा रही है, इसमें हल्दी भी, ठीक है, और इसी लाल मिर्च में हल्दी भी थी। उसके बाद ये जा रहा है बिरयानी मसाला, और ये हमारे पास अभी इसमें जाएगा पिंक हिमालयन सॉल्ट जो मैंने आप लोगों को बताया। सो ये भी इसमें ऐड होगा। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर इसकी ग्रेवी बनती है ना, ये भी बहुत मज़ा आता है इसको टेस्ट करने में। अभी सारे स्पाइसेस जो थे हमने डाले इसमें, उसको अच्छी तरह से हमने फ्राई किया। अब एंड में हमने इसमें जो टमाटर ऐड कर दिए। बस अब टमाटर ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा लो फ्लेम कर देंगे और इसको हम कवर करके छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। अच्छा व्यूअर्स, देखें अभी हम जो दही है ना वो भी हांडी में जमाते हैं, तो देखें कितना अच्छा दही बना है, कितनी इसकी वो डेंसिटी है और बहुत अच्छा बनता है। मतलब कभी हमने शुगर ऐड करके भी नहीं इसमें खाया, दही भी हम सादा खालिस खाते हैं। तो अभी हम इसमें दही ऐड करेंगे, योगर्ट ऐड करेंगे इसके अंदर हम। ये देखिए इसका हम माशाल्लाह कितना थिक लग रहा है ना, और कितना मतलब हमने 2 चम्मच इसमें ऐड कर दिए। ठीक। दही इसलिए ऐड करते हैं इसमें क्योंकि इसमें बिरयानी में स्पाइसेस डालते हैं ना ज़्यादा हम लोग, तो दही जो है वो ठंडा होता है। सही। इस वजह से इसमें दही ऐड किया जाता है ताकि वो जो स्पाइसी है वो हमारे हेल्थ के लिए नुकसान देना हो। सही। बस अब ये तकरीबन हमारा कोरमा जो है वो रेडी हो गया है तकरीबन। बस थोड़ा सा हम इसको और दम पे रखेंगे और फिर उसके बाद हमारा जो फाइनल प्रोसेस होगा बिरयानी की। जनाब अभी आप देख सकते हैं सब चीज़ें जो हैं तैयार हो चुकी हैं। फाइनल अब जो फाइनल प्रोसेस है बिरयानी की तय लगाना, ठीक है, अब हम वो करने के लिए जा रहे हैं। तो अब आपको दिखाते हैं कि बिरयानी की तय हम कैसे लगाएंगे। ये हमारे अब एक तय हमने लगाई थी उसकी चावलों की, राइस की। दूसरी तय जो है हम अब इस कोरमे की लगाएंगे। सही है। अब ये दूसरी लेयर लग रही है, ठीक है जी। अच्छा तो अब लास्ट में जो है ना, अब जो बाकी इसके लवाजमात जो हैं हम वो इसके ऊपर लगाएंगे। अब ये हमारा बिरयानी कलर है, फूड कलर जो है हमारे पास, वो हमने इसके ऊपर लगाया। ये लेमन चले जाएंगे, लेमन आ गया जी, ठीक है। और ये हरी मिर्च हम एंड में डालते हैं इसके ऊपर क्योंकि फिर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सही है। और उसके बाद सबसे खूबसूरत चीज़ जो मेरी मदर को बहुत पसंद है, जो हम लोगों को ना लुभाती है दिल को, वो आने वाली है इसके बाद। तो अब ये प्याज है, इसका भी इतना खूबसूरत टेस्ट आता है, मतलब बहुत मज़े का जायका होता है। ये जो हमारे पास फ्राई किए हुए प्याज जब इसके ऊपर हम डालते हैं
इनफैक्ट अगर आप इसको थोड़ी सी जो फ्राई प्याज़ें निकाल के अगर साइड पे भी रख लेना और एंड टाइम पे आप अपने प्लेट के में डालकर खाएं तो फिर बहुत मज़ा आता है। और ये जो ये इस चीज़ की मैं बात करी थी, ये है पुदीना और धनिया आने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत खूबसूरत, इनका कलर, ग्रीनरी, तो जो जो इंसान होगा ना खुले दिल का मालिक, बड़े फ्रेश दिल का, ताज़ा जिंदा दिल का इंसान जो होगा, उसको ये चीज़ लुभाएगी पक्का। अब ये जो है हम राइस को जो है दम पे रख रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हमारी जो है मटका बिरयानी जो है कंप्लीट हो गई है, रेडी हो गई है। सो कंप्लीट होने के बाद वो कैसे दिखती है अभी हम आप लोगों को वो दिखाएंगे और उसको डिश आउट करेंगे। सो अभी फाइनल जैसे डिश आउट हो जाएगी तो आपको मैं उसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। उससे पहले आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि उम्मीद आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को पसंद आया है और आप लोग किस तरह की बिरयानी बनाते हैं, या इस तरह आज जो रेसिपी हम लोगों ने आपको बताई ये थोड़ी डिफरेंट थी या पहले से मालूम थी, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ साथ हमारे चैनल की जो सबसे पहली वीडियो है एलिशियस केयर सुपर नेचुरल हेयर ऑयल, उसको दोबारा से ज़रूर देखिएगा बिकॉज उसके जो बेनिफिट्स हैं उसको जानिएगा। देन उसके बाद हमारे एलिशियस केयर के जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओ हो गई है थोड़ी। So bye, love is.